हेलो बच्चों, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का मैथ्स की नई वीडियो में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर निकालना बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सिखाने वाला हूं। बच्चों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए और बीच से स्किप मत कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, माध्य निकालना सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है इसका हम लोग को माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले माध्य निकालने का एक फार्मूला होता है। माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या इस फार्मूले के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर आप लोग देखिए, जो यहाँ पर पद लिखा हुआ है इसी सब का हम लोग को योग करना है। तो देखिए, यहाँ पर जो है फार्मूले के अनुसार यहाँ पर देखिए सभी का योग आप लोगों को कर लेना होगा। तो देखिए, यहाँ पर 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। तो आप लोगों को सभी का योग कर लेना होगा। और देखिए पदों की संख्या, यानी कि देखिए इसमें कितने पद हैं आप लोगों को गिन लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आप लोग देखिए यहाँ पर 8 पद है, तो सभी पदों को आप लोगों को गिन करके यहाँ पर लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है सभी पद 8 है, तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर 8 लिख दिया। उसके बाद आप लोगों को जो है इस सभी को जोड़ देना होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 3 5 5 6 11 1 12 4 16 16 5 21 21 3 24 24 24 6 30 और 2 32। यहाँ पर देखिए 32 आ गया, इन सभी का योग 32 आ गया। और यहाँ पर देखिए बटे में 8 है, तो यहाँ पर देखिए 8 से 32 को काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 बार में कट जाएगा और देखिए 4 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप लोग को माध्य निकालने के लिए सिंपल से इस फार्मूले का उपयोग करना है। पदों का योग बटे पदों की संख्या, जितने पद दिए होंगे सभी पदों को जोड़ देना होगा और उसके बाद सभी पदों को गिन करके आप लोग को यहाँ पर लिख देना होगा और उससे भाग देना होगा। देखिए यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ चुका है। इसी तरह से आप लोग माध्य निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लीजिए माध्यिका को कैसे निकालते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए कुछ आंकड़े दिए हुए हैं जिनकी हम लोग को माध्यिका ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को इन सभी आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेना होगा। तो देखिए आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम में। तो यहाँ पर देखिए चलिए मैं आरोही क्रम में लिख देता हूँ। तो आप लोगों को भी आरोही या अवरोही क्रम में जो है आंकड़ों को लिख देना होगा। तो देखिए आरोही क्रम बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर छोटी संख्या का आप लोग लिखना होगा, क्योंकि हम लोग बढ़ते क्रम में चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 1, उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 सबसे छोटा है, उसके बाद देखिए 3 सबसे छोटा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 5 सबसे छोटा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर 7 है, और उसके बाद देखिए 9 है। तो आप लोगों को आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने के बाद जो सबसे बीच वाला अंक होता है, जो सबसे बीच वाला अंक होता है वही जो है आंकड़ों का माध्यिका होती है, वही आंकड़ों की माध्यिका होती है। तो यहाँ पर देखिए 3 अंक इधर से हटा लेंगे और 3 अंक इधर से हटा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो देखिए 5 ही माध्यिका होगी, 5 ही माध्यिका होगी। यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए। तो आप लोग यहाँ पर देखिए जब आंकड़े विषम होंगे तब हम लोग माध्यिका एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसी में देखिए यहाँ पर 7 अंक है, इसी में हम लोग 1 अंक और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए आंकड़ों का यहाँ पर देखिए सम आ चुका है। तो अब आप लोग इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है अब सम अंक आ चुके हैं। तो इसी तरह से आप लोगों को फिर से आरोही क्रम में लिख देना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 9। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए 8 अंक यहाँ पर है। तो 8 अंकों की माध्यिका कैसे निकालेंगे। तो देखिए 8 अंकों की माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग इधर से 4 अंक ले लेते हैं और इधर से 4 अंक ले लेते हैं तो यहाँ पर देखिए बीच में कुछ नहीं बचेगा, माध्यिका नहीं बचेगी। तो यहाँ पर देखिए जो बीच में 2 अंक बचता है उन्हीं दोनों अंकों को आप लोगों को जोड़ लेना होगा। तो देखिए यहाँ पर 4 और 5 जो है बचा हुआ है। तो देखिए 4 5 को आप लोगों को जोड़ लेना होगा और 2 से भाग देना होगा। तो यहाँ पर देखिए 4 और 5 का जोड़ 9 आ जाएगा और बटे में 2 देखिए है। उसके बाद देखिए 2 से भाग देंगे, यहाँ पर देखिए 4.5 ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए जब आंकड़े विषम होंगे तब हम लोग माध्यिका एकदम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इधर से 3 अंक हटा लिए, इधर से 3 अंक हटा लिए, तो बीच में यहाँ पर जो अंक बचा यही माध्यिका हुई। और उसके बाद देखिए जो यहाँ पर जब आंकड़े सम हुए तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग इधर से 3 अंक हटाए, इधर से 3 अंक हटाए, जो बीच में 2 अंक बचता है उन्हीं दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तभी हम लोग को माध्यिका यहाँ पर पता चलती है। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बहुलक निकालने के लिए जो अंक सबसे ज़्यादा बार आया होता है वही आंकड़ों का बहुलक होता है। तो देखिए यहाँ पर जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें से कौन सा अंक सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो 1 है 1 बार केवल आया हुआ है। और देखिए यहाँ पर 3 जो है 1 2 3। तो देखिए यहाँ पर जो 3 है 3 बार आया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 2, यहाँ पर देखिए 2 केवल 2 बार आया हुआ है और 5 1 बार आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 है 3 बार आया हुआ है, यही सबसे ज़्यादा बार हुआ है।
तो देखिए यहाँ पर 3 जो बहुलक हो जाएगा, 3 ही इस क्वेश्चन का बहुलक हो जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान समझ लीजिए, आंकड़ों में आप लोगों को देखना होगा जो अंक सबसे ज्यादा बार आया होगा वही आंकड़ों का बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए 3 सबसे ज्यादा बार आया हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन में 3 बहुलक है और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर देखिए परिसर निकालने के लिए जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देते हैं तो आंकड़ों का परिसर आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा अंक इसमें से क्या है, तो आप लोग यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ा अंक है यहाँ पर देखिए 9 है और उसके बाद देखिए यहाँ पर जो सबसे छोटा अंक है इसमें देखिए लीजिए, ये देखिए 3 सबसे छोटा अंक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 9 सबसे बड़ी संख्या और 3 सबसे छोटी संख्या। तो देखिए 9 में से 3 जाएगा, यहाँ पर देखिए 6 आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का परिसर आ जाएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप लोगों को परिसर में केवल एक बात का ध्यान रखना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसमें सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देना होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए 9 सबसे बड़ा था और 3 सबसे छोटा था, तो देखिए 9 में से 3 को घटाया तो यहाँ पर 6 आ गया और 6 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया और 6 ही परिसर हो गया। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। तो बच्चों आप लोग इस तरह से माध्य, माध्यिका, बहुलक और परिसर को बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। और आज की वीडियो आप लोगों को हमारी जरा सी भी अच्छी लगी होगी तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।